खाली द्वेष में कुछ नहीं मिलेगा। एक तो यो द्वेष बड़ा टेढ़ा देखा मैंने कि रे यो के नारा है सब। वो हमारे दाचंद कवि था, अरे हमारे दाचंद था कितना बढ़िया गायक था और दुनिया में मशहूर है। हाँ, दाचंद राजस्थान में जाओ, यूपी में जाओ, दुनिया में सारे जानते हैं। आपके तो खूब देखे वाले रहे होंगे। कति मैंने को बूढ़ा होकर मरिया देवता ही देखा हमने। हाँ। और उसकी कविता सारी, जितने भी सॉन्ग बनाए, जितने भी वो बनाए, सारी के सारी वो सुनी उनके। यानी आड़े तक था कि हमारी शादी में दाचंद गाँव गया था और हमारी ससुराल वालों ने यूं कह दिया था भाई हमारे ससुरे को, भाई माँ ने तो मैं होना हुआ तो भाई दाचंद ने ले आऊँ। अच्छा अच्छा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि दाचंद के सारे प्रोग्राम सुने हमने, सारी कथाएं सुनी और खूब याद भी करी, लेकिन रागनी एक भी याद ना हुई। एक रागनी थोड़ी सी याद हुई, वो अभी पूरी कोना किते किते तक, क्योंकि वह कविता ऐसी है कि व्यवहार काल में बहुत बढ़िया और भक्ति मार्ग की है बाबा। वह देखी बेटे किया परदेसी मना मार के मर जानी बता तू के पार करेगी और परदेसी की रकम लूट के तू अपना पेट भरेगी और 2 दिन छक्के खा ले फिर भी भूखी रान मरेगी। बेईमाना के सुन सदा पूरे पाट्या ना करते, अरे धोखा देकर परदेसी ने डांटा ना करते और घर आए मानस के शर में काट्या ना करते। और इसकी आखिरी कली में दांत नगर रखा है, उस घर जाना चाहिए जो करके आदर मान बुला ले और गुरु मुंशी का ज्ञान सुने तो कान हो रहने ला ले। भाई पंडित जी का अगर ज्ञान जानना चाहते हो तो इनमें बढ़ के देखो। हाँ जी, हाँ जी। और लेकार करके जब तक और बड़ी रहेंगी ना। वो एक उदाहरण याद आ गया मेरे, फिर सुनाऊंगा अपन माशे की कली। एक नू कीड़ी रहा करती मिश्री के पहाड़ पर। हाँ, ये आ लीजिए वैसे इसमें। हाँ, यही भी बता दो ना भाई। हाँ जी, हाँ जी। ये शास्त्रों का प्रमाण है, उदाहरण है। शास्त्र वो उदाहरण देते हैं जो काटे है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक कीड़ी रहती थी नून के पहाड़ पे और वो दो योग से आपस में दोनों चल पड़ी, वह इधर से वह उधर से और बीच में मिली। रामा किसनी हुई आओ भाव होया और वह मिश्री वाली कीड़ी बोली वे कितना आखिर अकबेरा आता एक दौड़ा दौड़ा बहुत बड़ा ढेर पड़ा है उसमें उड़र आखरा अगे दौड़ा दौड़ा आख। हाँ ये मैं भी रहूं उड़ा दौड़ा दौड़ाए है। ये तेरे में कैसा मजा आता है, कैसा जाका है कि वे मारा तो शहत रंग का तो दौड़ाए है और थोड़ा थोड़ा चरचरापन से अगे चरचरापन से वे मारे में तो कति मीठा चाल मेरी साथ। वह नून की जो पहाड़ पर जो कीड़ी रहा करती ना, वह एक काकर नून की अपनी जीभ तरह दाब लेगी और उसकी साथ चली गई। ये हमारे भाई करते रहे नहीं कहेंगे भाई कसूती कहे है पर भाई कहनी पड़ेगी, सब हमारे लिए भी है, हम अपने लिए कह रहे हैं, उन भाइयों के लिए नहीं। हम नून की काकर का त्याग नहीं करे। हाँ, नहीं करे है। जिस दिन नून की काकर का त्याग कर देंगे उस दिन मिश्री के पहाड़ में गट जाएंगे छोटा को। बहुत सटीक। तो वह कीड़ी उसने लेगी और उसने जाकर बोली देख चाट के देख। उसने मारी, मिश्री थी वह मीठी थी जी, मारी तो मिठास आया लेकिन उस नून की काकर का भी रस गिरने आया। जो वह नून वाली कीड़ी बोली वे है तो तेरा मीठा मीठा पर वे थोड़ा थोड़ा मेरे कैसा भी चरचरा पड़ा हुआ है। वह जब बजानगी क्योंकि वह जानती थी कि मुंह आगे देखा चरचरापन हुआ। हाँ भैया चरचरापन भी है तेरे में, तेरा भी उसाय है जैसा मेरा था, तेरे में भी चरचरापन था आया। अग मुंह बा उन मुंह बाया तो देखा काकर धर रही है भीतर जीव तड़े अग थूक ने पर थूक उन वा काकर थूकी और ले पानी कुरला करा के ई मार जी। जब उसने उस मिश्री में जी मारी तो केवल मिठास था मिश्री में और गडगी उड़े। फिर नून के पहाड़ पर जानकर चक्कर नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहने में तो सब कहते हैं, हमारे दास ने भी कहा
गुरु मुंशी का ज्ञान सुने तक कान और इन्हें ला ले, और काया के सब पाप छूट जा, तू गंगा जी सी नहा ले। ये तो स्वीकार किया, मान्या कि गंगा पापों का नाश करती है, लेकिन कहने मात्र में उनका तसल्ली नहीं। हम हजारों करोड़ों लोग गंगा नहाते हैं, लेकिन वो पापी के पापी नहीं क्यों रहे। पार्वती ने और भगवान शिव ने ये प्रश्न किया था। पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि महाराज यूं बताओ, ये गंगा पापों का नाश करती है? हाँ। भगवान शिव बोले बिल्कुल पापों का नाश करती है, इसमें कोई दाव नहीं, कोई दो राय नहीं है। ये गंगा बनी इसलिए है, भगवान के चरणों से निकली है और मेरी मस्तक से, मेरे शरीर से प्रकट होकर के पृथ्वी पर आई है, और जीव मात्र के पापों का नाश करने के लिए। तो पार्वती ने कहा कि महाराज मेरे तो दच्चिनियों को ना ये हजारों लोग नाश हैं, ये तो सारे कितने खोटे पाप करो, फिर इसका मतलब ये होया कि कितने पाप करो और गंगा में गोता मार लो, सारे पाप दूर हो जाएंगे। तो भगवान शंकर बोले ऐसा नहीं है, गोता मारने से पापों का नाश हो जाएगा, और वो गोता मारे जब ना, महाराज ये गोता नहीं मार खाते, सब नाकाम है। तो भगवान शिव बोले ले प्रत्यक्ष कर ले, एक अजमाश करके देख ले, मैं कोडी बन के बैठता हूँ और तू ब्राह्मण बन के बैठता हूँ कोडी, और तू ब्राह्मणी बन के खड़ी हो जाए, और जितने ये गंगा नहाखाड़े काम ना, इन सब से एक का बात कहना कि भाई गंगा स्नान करके आया है, कि हाँ गंगा स्नान करके आया हूँ, अगला बताओगा। तो तूने कहिए भाई ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, महात्माओं ने यूं बताया है कि जो गंगा स्नान करके तेरे पति पर का हाथ फेर देगा, तेरे पति के कोढ़ दूर हो जाएंगे। भाई मेरे पति पर हाथ फेर दे, हाँ जी, इसके कोढ़ दूर हो जाएंगे, भाई वो ठीक हो जाएगा, फिर तेने बेरा पाट जाएगा, गंगा को नाका है कि ना। तो ऐसा ही किया। तो ऐसा बताते हैं कि हजारों आदमी आए और हजारों से पार्वती ने प्रश्न किया कि भाई गंगा स्नान करके आया? कि हाँ भाई मेरे पति कोढ़ी है और तू गंगा स्नान करके आ, तो इस पर का हाथ फेर दे, इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। भाई तेरा तो कि मैं लग गया ना, और मेरा मन सुख हो जाएगा। न्यू करके मुंह चाल पड़े, हजारों आदमी जा लिए। जब भगवान शंकर कहने लगे पार्वती ये देख हजारों गंगा नहाए ना, लेकिन नहा कर भी बिन नहाए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। ये नहा करके नहीं आए, नहा कर कोई आएगा ना वो तेरे को बता देगा। जब एक वृद्ध ब्राह्मण आ गया और वो सुने, पार्वती बोली कि महाराज गंगा स्नान करके आए हो? कि हाँ गंगा स्नान करके आओ। कि महाराज मैंने नहीं सुना है गंगा स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है? कि हाँ बिल्कुल सत्य है, आपने जो सुना वो सही है। कि महाराज ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने यूं बताया कि ये मेरे पति का जो सुना, वृद्ध पति का कोढ़ लाग रहा है, और कोई गंगा स्नान करके इसके ऊपर हाथ फेर दे तो इसका कोढ़ दूर हो जाएगा और मेरे को आराम हो जाएगा, मेरे पति ठीक हो जाएंगे, और आप गंगा स्नान करके आए? कि हाँ बिल्कुल ये तो सत्य है बिल्कुल। और उसने भगवान शिव पर का हाथ फेरा, वो तो भगवान बैठे थे। हाँ जी, हाँ जी। कि पार्वती हजारों में एक स्नान करके आया। बिल्कुल ठीक है जी बात। तो भाई कहने का तात्पर्य यो है कि पढ़ कर भी अनपढ़ रह जाते हैं। पुराण पढ़े हुए कभी मन भ्रम देखा जी, और यूं कहते देखे कि इनमें जो लिख रखा है वो झूठा है, खाम खाबा मनन को पड़े मार रखे, क्योंकि परमात्मा की कृपा नहीं है उस पर, परमात्मा ने उसको अपनाया नहीं है, वो माया के वशीभूत है। बिल्कुल ठीक। तो दात ने जो गा रखा है ना, बड़े विलक्षण ढंग से गा रखा, गुरु मुंशी का ज्ञान सुने तक कान और इन्हें ला ले, और तेरी काया के सब पाप छूट जा, तू गंगा जी सी नहा ले। दयाचंद नाटक को ना चाहे बालक भजन को वाले, भाई तेरी गावण की कार दयाचंद देखिए नाट्या ना करते, अरे धोखा दे के परदेसी ने डांटा ना। तो भाई अरे एक लाइन में संशय रह गया जी। हाँ एक लाइन रह भी गई। हाँ, या इसका ये नहीं होगा कि भाई नाटन की मेरी कार नहीं चाहे बालक भजन को आले, हाँ तेरी गान की कार, हाँ न्यू है ना। हाँ न्यू है सर। एक लाइन यह है कि दयाचंद नाटक को ना चाहे बालक भजन को आले, फिर दो बताया चंद आ गया जी। हाँ
दो दया चंद आएगा, ये दोबारा कही हो इस कली ने एक बार। हाँ न्यूज दो बला रखे। इस कली ने दोबारा कही हो एक बार। गुरु मुंशी का ज्ञान सुने तक कान और ने ला ले, हाँ हाँ। और काया के सब पाप छूट जाए तो गंगा जी सी नहा ले। दयाचंद नाट्य को ना चाहे बालक भजन को हाले। और एक लाइन फिर रहेगी क्या, तेरी गावन की कार दयाचंद नाट्य ना कर। आड़े जो कह रखा दयाचंद ने, क्योंकि तेरी गावन की कार दयाचंद, हाँ दयाचंद नाट्य को ने आड़े नहीं उसे, दयाचंद नाट्य को ने चाहे बालक भजन को हाले। वो एक लाइन छूटा है जी। हाँ भाई ध्यान मेरे भी दिमाग से निकल गया। हाँ जी। क्योंकि असल में एक बताऊं, हमारे दिमाग में भाई नाराज ना हो, हमारे गांव के रुचेगा, हमारे भाईचारा है और अच्छा मेल है, मेरी इज्जत करते हैं जी। लेकिन अगर वीडियो देख कर भूल नाट जाए सो मार देंगे, क्योंकि असत बात दिमाग पर रहती है। ये मुंशी राम जो थे ना, इतने विद्वान नहीं थे, कवि तो होंगे और गाना उनको सिखा दिया, लेकिन मशहूर किसी ने जाने को नहीं। मुंशी राम भी कोई सांकोड़ में हुए हैं, सांकोड़ गांव के बताओ हैं जी मुंशी राम जी, और हरिजन का घर का जन्म शरीर था, लेकिन विद्वान हुए कोई नाम में कोई ना उसका किता। तो कहने का मतलब ये इसलिए जो है ना पूरी यद नाम थी। ठीक बात। या वैसे कोशिश करी मैंने कई बार कि भैया तो अच्छी व्यवहार काल की अच्छी रागनी गा रखी है, यानी भक्ति के विषय की रागनी है, लेकिन याद ना रही थी। इब का जाऊंगा जब लिख कर जाऊंगा फिर याद करांगे जी। ठीक है, तो ये उनके लिए है, अगर भाई अपना अहंकार छोड़ के विचार करें। हमारी कई ने सत महात्मा तो जी 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 पंडित जी की एक एक बात लो अतारी सामने सबके, और उसका मिला करके देखो। पुराणों में भागवत पुराण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, और कोई सा पुराण पढ़ लो जो बढ़िया लगे, और उनमें मिला करके देखो कि जो पंडित जी ने कह रखा है वो है कि नहीं इनमें जी। और ईश्वर भक्ति में फिर बुद्धि से दे रखी परमात्मा ने, भाई थोड़ी सी मेहनत करो जी।